हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बूल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए, बूल एक डेटा टाइप है जो कि या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। और जब भी हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो बूल का कंसेप्ट बहुत जगह पे यूज होता है और बूल के साथ ब्रेक भी यूज होता है क्वेश्चंस में। तो आज हम एक वैसा ही क्वेश्चन के थ्रू अपना बूल का कंसेप्ट समझेंगे जिस क्वेश्चन में हमें ब्रेक का भी जरूरत पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, और एक नंबर दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि ये नंबर उस एरे में आ रहा है क्या। अगर ये नंबर उस एरे में आ रहा है तो आप बोलिए कि ठीक है, नंबर आपको मिल गया। और अगर ये नंबर उस एरे में नहीं आ रहा है तो आप बोलिए कि ठीक है, मेरे को ये नंबर नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन से हम अपना आज का बूल का कंसेप्ट सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने दो नंबर इनपुट लिया है, उसके बाद हम अपना एरे का एलिमेंट्स इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, हमने वेक्टर बनाया और उसमें अपना एरे में ये पांचों नंबर थे उसको इनपुट लिया है। और फिर देखिए, यहां से अपना बूल का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले तो मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया है बूल, ठीक है, जैसे आप इंटीजर करते हो, कैरेक्टर करते हो, वैसे ही एक डेटा टाइप मैंने डिफाइन किया है बूल, जो कि रिटर्न करता है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ठीक है, और फिर मैंने वेरिएबल का नाम फाउंड लिखा है। वेरिएबल का नाम देखिए आप वैसा ही लिखिएगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो। इस क्वेश्चन में हम खोजना चाह रहे हैं कि मेरे को अपना टारगेट मिला या नहीं, तो इसलिए मैंने फाउंड लिख दिया। और फाउंड फिलहाल फॉल्स है क्योंकि अभी मैंने खोजना स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे को नंबर नहीं मिला है। और जैसे ही मुझे नंबर मिल जाएगा मैं फाउंड को ट्रू कर दूंगा। ठीक है, अब चलिए हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं। तो लूप हमने 0 से n तक चलाया है और हर एक एलिमेंट पे जाके हम चेक कर रहे हैं कि वो एलिमेंट टारगेट के इक्वल है कि नहीं। जैसे ही हमें वो एलिमेंट टारगेट के इक्वल मिलता है हम अपने फाउंड को चेंज करके फॉल्स से ट्रू कर देंगे। और उसके बाद वहीं पे हम अपने लूप से ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि हमें अपना टारगेट मिल चुका है। अब उसके आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। उसके आगे फिर से वो टारगेट एक बार आए या फिर ना आए, उससे हमें क्या मतलब है। हमें एक बार तो अपना टारगेट मिल गया है और प्रॉब्लम नहीं था कि आपको टारगेट फाइंड करना है कि वो नंबर उस एरे में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो जैसे ही हमें वो नंबर मिला हम इस लूप से ब्रेक कर गए। उसके बाद हमने यहां चेक किया कि अपना फाउंड क्या है। अगर फाउंड ट्रू है तो हम लिख देंगे कि ठीक है, मेरे को टारगेट मिल गया, नहीं तो फिर हम रिटर्न कर देंगे कि ठीक है, मेरे को टारगेट नहीं मिला है। ये तो था अपना नॉर्मल सा लॉजिक। अब देखिए कोड चेक कैसे कर रहा है और हर एक स्टेप पे क्या क्या चीजें हो रही है मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए ये लूप चला कैसे होगा। सबसे पहले i इक्वल टू 0 के लिए अपना प्रोग्राम चला होगा। i इक्वल टू 0 पे ये एलिमेंट है a ऑफ 0। अब ये चेक हुआ होगा कि क्या ये टारगेट के इक्वल है, क्या 2 3 के इक्वल है, नहीं। तो इस इफ वाले कंडीशन में अपना प्रोग्राम आया ही नहीं होगा जब i इक्वल टू 0 है। इसका मतलब प्रोग्राम यहां से चेक हुआ, ये कंडीशन गलत हुआ, उसके बाद अपना प्रोग्राम यहां पे आया होगा, यहां के बाद फिर ऊपर गया होगा, फिर से लूप चला होगा। तो अभी तक अपना फाउंड यहाँ पे फॉल्स ही चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर i इक्वल टू 1 के लिए अपना प्रोग्राम चला होगा। i इक्वल टू 1 मतलब a ऑफ 1, a ऑफ 1 ये है, a ऑफ 1 4 है, क्या 4 3 के इक्वल होता है, नहीं। तो अगेन इसके अंदर अपना प्रोग्राम नहीं आया होगा, फिर अपना प्रोग्राम यहाँ पे आ गया होगा, उसके बाद फिर से लूप चला होगा। अभी भी मेरा फाउंड का वैल्यू फॉल्स ही है। ठीक है, उसके बाद i इक्वल टू 2 पे अपना प्रोग्राम गया होगा, तो a ऑफ 2 जो कि 3 है वो चेक हुआ होगा कि क्या 3 3 के इक्वल होता है, क्या a ऑफ i टारगेट के इक्वल है। जो a ऑफ i है वही टारगेट है। तो इस केस में अपना प्रोग्राम इसके अंदर आया होगा और फिर फाउंड जो फॉल्स था उसको ट्रू कर दिया होगा। और उसके बाद तुरंत यहीं पे ब्रेक हो गया, मतलब इसके आगे तो अपना प्रोग्राम गया ही नहीं, ये दोनों कंडीशन चेक ही नहीं हुआ। जैसे ही अपना फाउंड ट्रू हुआ इस लूप में ब्रेक यूज किया गया, मतलब इस लूप से अपना प्रोग्राम बाहर आया और यहाँ पे चेक हुआ कि अगर अपना फाउंड ट्रू है तो आप टारगेट फाउंड कर दो, नहीं तो टारगेट नॉट फाउंड करो। तो इस केस में अपना फाउंड ट्रू था इसलिए टारगेट फाउंड यहाँ पे प्रिंट हुआ। अब चलिए दूसरा केस समझते हैं जहां पे अपना टारगेट मिला ही नहीं। दूसरा टेस्ट केसेस अपना देखते हैं। देखिए यहाँ भी 5 साइज का एरे है, ये एलिमेंट है और मैं यहाँ 10 खोजना चाह रहा हूं। तो देखिए इस पूरे एलिमेंट में कहीं आपको 10 मिल रहा है, नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर टारगेट नॉट फाउंड आया है। इस वाले केस में कैसे अपना प्रोग्राम चला होगा। i इक्वल टू 0 के लिए चेक हुआ होगा, a ऑफ 0 क्या 10 के इक्वल है, नहीं। तो यहाँ पे अपना फाउंड फिलहाल फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद i इक्वल टू 1 के लिए चेक हुआ होगा, i इक्वल टू 2 के लिए, फिर i इक्वल टू 3 के लिए, i इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, तो अगेन a ऑफ 1 4, क्या 4 इक्वल टू 10 है, नहीं। तो यहाँ पे भी अपना फाउंड फॉल्स ही होगा। ठीक है, उसके बाद i इक्वल टू 2 जो कि 3 है, क्या 3 10 के इक्वल होता है, तो नहीं। तो फिलहाल अपना फाउंड फॉल्स ही है क्योंकि अपना फाउंड चेंज नहीं हुआ है। हमने इनिशियली ही डिक्लेयर किया था फाउंड फॉल्स है, इसलिए अभी तक फॉल्स ही चल रहा है। फिर i इक्वल टू 3 के लिए चेक हुआ होगा, क्या 6 10 के इक्वल है, नहीं। तो अपना फाउंड फॉल्स ही चल रहा होगा। फिर i इक्वल टू 4 के लिए चेक हुआ होगा, क्या 3 10 के इक्वल है, तो नहीं। फिर से अपना फाउंड फॉल्स ही रह गया। ठीक है, उसके बाद अपना लूप ही खत्म हो गया, ये वाला कंडीशन पूरा चेक हो गया और अपना फाउंड चेंज नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि अगर आपका फाउंड ट्रू है क्या, तो नहीं। इस वाले केस में अपना फाउंड ट्रू नहीं है, इसलिए ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और अपना आउटपुट आया टारगेट नॉट फाउंड। तो ऐसे हम अपना बूल फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम में। और बूल के साथ मैंने आपको ब्रेक का भी कंसेप्ट बता दिया कि जैसे ही मुझे कोई चीज मिल गया
मैं उसके आगे चेक क्यों करूंगा, मैं तुरंत ब्रेक करूंगा, उस लूप से बाहर निकलूंगा और फिर आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि भैया ये सेम ही क्वेश्चन था, तो मैं ये भी तो कर सकता था कि मान लीजिए मैंने अपना टारगेट काउंट कर लिया कि मेरा टारगेट जो है वो एरे में कितनी बार आया है, और फिर लिख दिया कि इफ मेरा टारगेट ग्रेटर देन 0 है तो हम ये प्रिंट कर देंगे कि ठीक है टारगेट फाउंड, एल्स हम ये प्रिंट कर देंगे कि टारगेट नॉट फाउंड। लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप ये बूल का कंसेप्ट यूज करें। क्यों? क्योंकि अगर आप काउंट कर रहे हो तो इस वाले केस में आपका काउंट का वैल्यू कितना आएगा, आपका टारगेट 2 बार आया है, तो आपका ये पूरा लूप चलेगा और बार बार ये काउंट करेगा कि टारगेट कितने बार है। लेकिन ये केस बढ़िया क्यों है? क्योंकि यहाँ जैसे ही इसको टारगेट मिला उसके आगे ये चेक ही नहीं कर रहा, उसके आगे आपका प्रोग्राम जा ही नहीं रहा। उसी समय जैसे ही आपको टारगेट मिला आप ब्रेक कर गए और लूप से बाहर आ गए, तो आपको यहाँ कम काम करना पड़ा। इसीलिए ये बूल वाला कंसेप्ट इस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और बूल वाला कंसेप्ट यूज भी उसी प्रॉब्लम में करते हैं जहां हमें रिटर्न करना हो कि चीजें हो रही है या फिर नहीं हो रही है, या तो आपको यस प्रिंट करना हो या नो प्रिंट करना हो। उस वाले केस में भी आप बूल फंक्शन का यूज कर सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं। देखिए अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है इफ और इसके अंदर एक वेरिएबल और यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 0 या फिर x ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कंडीशन नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? ये क्या चेक करवाना चाह रहा है प्रोग्राम? ये चेक करता है कि ये जो वेरिएबल है वो 0 है या फिर अदर देन 0 है, मतलब कि नॉन जीरो इंटीजर है या फिर 0 है। अगर 0 है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर 0 नहीं है, कुछ भी है 0 के अलावा, या तो 1 हो या 2 हो या -10 हो -20 हो, कोई भी इंटीजर एक्सेप्ट 0, तो वो इफ वाला केस एग्जीक्यूट करता है। और अगर 0 है तो एल्स वाला केस एग्जीक्यूट करता है। तो आपको बहुत के प्रोग्राम में दिखेगा कि यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही इफ वेरिएबल लिखा और फिर अपना सी आउट कर दिया जो भी उसको करना है। तो ऐसे भी बहुत लोग प्रोग्राम लिखते हैं। तो चलिए सेम चीज हम इसको उस तरीके से कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखिए बहुत लोग यहाँ फॉल्स ट्रू ना यूज करके 0 और 1 यूज करते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ आप नॉर्मल अपना वेरिएबल लिख देते हैं और उसके बाद अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ फाउंड लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रोग्राम चेक करेगा कि ये जो वेरिएबल है ये 0 है या फिर अदर देन 0 है। अगर 0 हुआ तो आपका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर 0 नहीं हुआ तो आपका इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब जो ज्यादातर लोग 0 या 1 यूज करते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये एक 0 होना चाहिए और ये अदर देन 0 कुछ भी चलेगा। मान लीजिए 1 लिखा आपने, 20 भी लिख सकते थे, -20 भी लिख सकते थे, 50 भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। चलिए मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं। देखिए 0 और 1 पे तो रन हो ही जाएगा, लेकिन ये 1 के जगह पे कोई भी इंटीजर होता तो भी ये रन हो जाता। चलिए मैं आपको VS कोड पे करके दिखाता हूं। देखिए ये 0 और 1 है तो अपना प्रोग्राम तो रन हो ही जाएगा, लेकिन इस 1 के जगह पे मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -50 ले लेते हैं, और इस प्रोग्राम को फिर रन करके देखते हैं क्या अपना ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो देखिए दोनों टेस्ट केस पास हो गया, अपना प्रोग्राम रन हुआ, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आपने ये बूल फंक्शन डिफाइन किया और इनिशियली आपने 0 रखा है, मतलब आपने चेक नहीं किया, तो आप ये मान के चल रहे हो कि आपको आपका टारगेट नहीं मिला है, और जैसे आपका टारगेट मिला आप कोई भी इंटीजर यहाँ स्टोर कर दो, और इफ अगर आप यहाँ से वेरिएबल भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ अदर देन 0 आपने लिखा है इसलिए। तो आई होप कि बूल का सारा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हो। और ध्यान रखिएगा ये बूल का कंसेप्ट आप हर जगह वहां पे यूज कर सकते हो जहां पे आपको या तो कोई चीज बताना हो कि ये चीज हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर जहां आपको यस और नो प्रिंट करना होता है, वो सारे जगह पे आप ये बूल का कंसेप्ट यूज कर सकते हो वो सारे प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।